to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Saurabh Bhardwaj. की शपथ। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ले ली है। अब सौरभ भारद्वाज जो कि ग्रेटर कैलाश I would now से like to विधायक request हैं, Honorable उन्होंने भी Lieutenant शपथ ले Governor ली। to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Gopal Rai. मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। गोपाल राय ने भी अब शपथ और पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। गोपाल राय दस्तखत करते हुए पीछे कैलाश गहलोत का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके इन सभी मंत्रियों को शपथ लेनी है। मुकेश अहलावत नए मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री अब तक रहे हैं और अब वो शपथ ले रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री आतिशी उन्हें कौन सा विभाग देती हैं, ये देखना होगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to a minister designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. इमरान हुसैन अब शपथ लेने जा रहे हैं पद और गोपनीयता की। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इमरान हुसैन शपथ ग्रहण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हुए पीछे सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत दिखाई पड़ रहे हैं और अब इसके बाद मुकेश अहलावत नया चेहरा दिल्ली I की would now like to request Honorable सरकार में Lieutenant मंत्री Governor के तौर पर to administer the oath of office and the oath of secrecy to minister designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुकेश अहलावत दिल्ली की सरकार में नए मंत्री, पहला ऐसा नाम, पहला ऐसा चेहरा जो अब तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहा। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इन्हें आम आदमी पार्टी में आए हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी में आने के बाद पार्टी के नेतृत्व को प्रभावित किया और आज मंत्री पद। To formally close the proceedings. Ladies and gentlemen, please rise. I would like to invite all guests to join for a cup of tea in the area to your right. तो दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राजभवन में एलजीवी के सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान मौजूद रहे। हालांकि तस्वीरों में मनीष सिसोदिया अभी दिखे नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो अब तस्वीरों में आप दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया और बाकी सब लोग आतिशी को बधाई देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पहली
मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की, पहली महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। सबसे पहली सुषमा स्वराज, उनके बाद शीला दीक्षित जी और उनके बाद आतिशी, और दिल्ली की अब तक की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम अब आगे आता है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, बहुत सारे काम हैं। फरवरी 2025 से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर बहुत कुछ तैयारी। शुभ राणा मेरी सहयोगी लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शुभ, एक बड़ी तादाद में वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक भी बाहर होंगे राजभवन के बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंदर बड़े और कद्दावर नेता ही दिख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि आतिशी ने शपथ ग्रहण कर ली है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं वो साफ तौर से यहाँ आए हुए थे। और देखिए, भाजपा की तरफ से भी रामवीर सिंह बिधूरी के साथ साथ मनोज तिवारी भी यहाँ इस वक्त राजनिवास में मौजूद दिखे। लेकिन देखिए, आज दिल्ली को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया है और देखिए, आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, साथ ही सबसे ज़्यादा युवा हैं अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए। और देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ से आतिशी निकलेंगी और 6 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। देखना ये बेहद खास होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण बातें वो कहती हैं, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद दिखे। मनीष सिसोदिया भी इस वक्त अंदर है, आतिशी को बधाई दे रहे हैं। और देखिए, पिछली बार भी देखिए, जितनी बार भी आतिशी ने मीडिया से बात की है, आतिशी ने ये बात साफ कही है कि देखिए, सबसे बड़ा उनका मिशन होगा अरविंद केजरीवाल को 2025 में दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर जीत दिलवाना। और देखिए, दूसरा उन्होंने कहा था, और देखिए 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाया गया। ऐसे में आतिशी के लिए सबसे पहला काम होगा महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रति महिला को जो देने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, तो उसको पूरा करना। और देखिए, जो अगली बार विधानसभा चुनाव होगा जो फरवरी के महीने में होना है, ऐसे में उसको भी पूरा करना जो है वो भी आतिशी के लिए चैलेंज होगा। फिलहाल हम आपको राजनिवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ से आतिशी निकलती हुई नजर आएंगी, साथ ही अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देखिए, जब वो आए थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी साथ में मौजूद दिखे थे। 5 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली है, जिसमें नया चेहरा मुकेश अहलावत का शामिल हुआ है। और देखिए, क्योंकि पिछली बार जब राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया था, भाजपा ज्वाइन कर लिया था, तो उनका पोर्टफोलियो खाली था। ऐसे में जो नया चेहरा है मुकेश अहलावत को ये मौका मिला। और चलिए, आपको रोक रहे हैं, जरा कैलाश गहलोत को सुन लेते हैं, उन्होंने अभी शपथ ली। जितने भी ज़रूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जो रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। शुभ राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शुभ राणा, मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं। जी और बाबा साहब की देन है कि आज हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनाया है और जो भी काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे ज़्यादा? प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है वो उनके काम पूरा करवाएंगे। अभी क्योंकि आपकी सरकार की काफ़ी आपको जब मंत्री बनाया गया, काफ़ी कम समय बचा है नए चुनाव में जाने के लिए। कोई नहीं, उसमें भी जितना समय है उसमें भी हम अच्छा कर लेंगे। अभी क्या है कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना मंत्रालय अच्छे ढंग से कर लूँगा। आप मैडम जी क्या कहेंगी, आपके हस्बैंड ने आज मंत्री पद ग्रहण किया है, शपथ लिया? हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे सोचा था कि वो मंत्री बनेंगे क्योंकि एमएलए तो बन गए थे? देखो, वो इतना वर्कआउट करते हैं हर फील्ड में, तो कहीं ना कहीं सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी तो हर काम पे वो ध्यान रखते हैं कि हर कोई विधायक कितना काम और किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको अरविंद केजरीवाल जी ने चुना इस मंत्री मंडल के लिए। तो ये किसी काम को देख के ही चुनाव गया। दो तस्वीरें हम लगा देखिए,
ये पूरी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम है और अरविंद केजरीवाल की इस टीम का जो लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। दूसरा, अभी खास तौर से चूंकि सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता है, तो उसको कैसे दिल्ली की जनता के साथ मिल करके नियंत्रित किया जाए, उसको कार्ययोजना बना करके काम करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की जो और चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। अभी काफ़ी कम समय आपके पास, आप चुनाव में जाने वाले हैं और इस बीच एक तरह से फिर से नई सरकार गठित हुई है। क्या कुछ नए काम आपको लगता है कि करना ज़रूरी है कि चुनाव में नया मुद्दा आप लेके? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आज दिल्ली के लोगों को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, लोग अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, लोगों को फ्री जांच हो रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, महिलाओं की तीर्थ यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास करेंगे। शुभ राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। शुभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त और ये तस्वीरें आतिशी इसमें दिखाई पड़ रही हैं। इसमें बाकी सभी लोग आसपास जो वहाँ पहुँचे थे वो सब दिख रहे हैं इस वक्त। आज क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री अभी से अपने ऑफिस, अपने दफ्तर जाकर कामकाज करना और कुछ फैसले लेना शुरू कर दें? दिखें जी देखिए, बिल्कुल आतिशी के पास लिहाजा 4 से 5 महीने का समय है, क्योंकि उसके बाद अब विधानसभा चुनाव आएंगे। तो ऐसे में आतिशी